सोचै सोच न होवई, जे सोचै लख बार। जब मैंने जपजी साहब की व्याख्या की शुरुआत की तो आपसे एक शब्द कहा था कि बाबा कहते हैं कि मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा, तुम भी इसे देख लेना, मानना मत। मानना मत का यह भी अर्थ नहीं कि आप ठहर जाना। मानना मत का यह भी मतलब नहीं कि आप चलना मत। ध्यान से सुनना बात को। बाबा कहते हैं मैं जब उस पर पहुंचा तल पर तो मैंने ये देखा, मैंने अनुभव किया। मैं कहता आंखन देखी, तुम कहते कागज की लेखी। तो सबसे पहला शब्द ये विचारणीय है, हृदय में बसा लेने जैसा है। इसका प्रत्येक शब्द जपजी की शुरुआत हो रही है यहां से। बाबा ने जैसा देखा वैसा व्याख्यान किया, वैसा बोले जा रहे हैं और आप सिर्फ सुनते चले जाना। सोचै सोच न हो गई, ये सोचै लख बार। बाबा कहते हैं कि अड़चन ही ये है, वह जो उसके लक्षण बताए गए तब तक नहीं मिलेगा वह आनंद, वह झरना नहीं फूटेगा जब तक आप सोचते रहोगे उसके बारे में। सोचै सोच न हो गई, जे सोचे लख बार। शास्त्रों को लाख बार पढ़ लो, तीर्थों पे लाख बार जाओ, लाखों बार हज कर लो, लाखों बार नमाज पढ़ लो, यह सब सोचने के ढंग है। कोई नमाज पढ़ के सोच लेता है, कोई गीता पढ़ के सोच लेता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़कर सोच लेता है। अमला ते होणगे निवेड़े, किसे ना तेरी जात पूछनी। चलना पड़ेगा। फिर शीश किसने दिया यह मायना नहीं रखता। जिसने शीश दिया तली पे रख के शीश आ गया, उसे ही प्रेम मिल गया। सोचे सोच न होई, जे सोचे लख बार। बाबा उसकी बात करते हैं। सोचने से वह नहीं मिलता, तुम लाखों बार सोचते रहो। कोई शास्त्र पढ़ लो और तुम्हारा मन तो यही कहता है। इस बाबा से नहीं मिला तो साथ वाले चैनल पर हो लो, और उस चैनल से नहीं मिला तो फिर उसके साथ वाले पे हो लो। कहीं से तो मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा। वह शास्त्रों में है नहीं। वह जपजी में भी नहीं है, ये गलती मत खा जाना। बाबा कहते जपजी सिर्फ मार्ग ले लेना इससे, लेकिन अमलाते होणगे निबेड़े, इसके ऊपर चलना पड़ेगा।
उस प्रेम तक चलकर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम प्रेम से दूर हो गए हो और तुम दूर हुए हो। सोए तुम हो, मूर्छित तुम हुए हो, जागना तुम्हें ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम लाख बार सोचते रहो। जब परमात्मा की बात कर रहे हैं, ध्यान समझे। बहुत से लोग आध्यात्म की चीजों को संसार से जोड़ लेते हैं। बाबा फिर सोचेंगे नहीं तो पुल कैसे बनेगा? भाई हमने पुल की बात कहाँ की? जपजी साहब पुल की बात कहाँ करते हैं? जपजी साहब परमात्मा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। तुम्हारे पुल तो सोचने से ही बनेगा। तुम्हारा पैसा तो धन से ही सोचने से ही कमाया जाएगा। तुम्हारी पदवियां तो बेईमानी से ही मिलेंगी। तुम्हारी राजनीतिक गद्दियां तो राजनीतिक साजिशों से ही मिलेंगी। ये साजिशें रचनी होगी, गद्दियां पानी होगी और फिर गद्दियों को सुरक्षित भी रखना होगा। तुम्हारे संसार की तो बात बाबा करते हैं। और तुम ऐसे हो, तुम्हारा मन ऐसा है कि तुम अध्यात्म को भी घसोड़ देते हो संसार में। मेरे पास प्रश्न आ जाती है, बाबा आप कहते हो सोचो मत, तो मैं इंजीनियर हूं, बिना सोचे पुल कैसे बनेगा? मैं डॉक्टर हूं, बिना सोचे पता कैसे लगेगा कि ये एक्सरे में ये खराबी आई, यह गांठ दिखी, यह कहीं कैंसर की गांठ ना हो? नहीं नहीं, तुम गलती हो। बाबा कहते हैं संसार की तो बात ही नहीं, ये तो बात परमात्मा की। ये तुम्हारी संसार की बात नहीं, धन की बात नहीं, यश और कीर्ति और पदवी की बात नहीं। यह बात तो उस शराब की है, शराब तो तुम रोज पीते हो, लेकिन वो पीते हो जो सुबह उतर जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं उस शराब की बात नहीं करता, मैं संसार की बात नहीं करता। संसार में तो सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचना चाहते, सोच सोच कर तंग आ गए हो, ये सम्मान ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है कि तुम्हें नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता, करवटें बदलते बदलते रात गुजर जाती और चिंताओं और चिंतनाओं में दिन गुजर जाता है। तो यहां जो मैं बाइफर्केशन कर रहा हूं उसे ढंग से समझ लेना सबसे पहले जरूरी। जप जी बात है परमात्मा की, हाउ टू अर्न मनी नहीं है, हाउ टू बिकम मिलीनियर बिलीनियर ट्रिलियनियर नहीं। तो इसने जिसने भी धन कमाना हो वह जप जी ना पढ़े। जप जी परमात्मा तक जाने का रास्ता है। हाउ टू अचीव योर गोल, यह कोई कंटेंट नहीं है, यह स्वभाव है। बाबा कहते हैं जिसको धन चाहिए, जिसको पदवी चाहिए, जिसको कुछ बाहर का पदार्थ चाहिए, वह बाहर के मास्टर से सीखे हैं। अब बाबा तुम्हें गणित नहीं पढ़ा सकेंगे, बाबा का गणित तो खुद ही लड़खड़ा जाता है।
12 से आगे 13, और 13 से आगे गिनती ही नहीं। 13 13 13 13। उससे उम्मीद भी मत रखना कि गणित बाबा हमें सिखा देंगे। नहीं, गणित तो तुम्हें कोई मैथमेटिशियन ही सिखाएगा। भौतिकी तो तुम्हें कोई फिजिक्स का मास्टर ही सिखाएगा। बाबा से उम्मीद भी मत रखना। तुम असल में अपनी उम्मीदों के सहारे गलत दरवाजे खटखटा लेते हो, और वो दरवाजे होते हैं संतों के। संत तुम्हें नहीं बता सकेगा कि रसायन विद्या क्या है, हीरे की केमिकल फॉर्मुलेशन और कोयले की केमिकल फॉर्मुलेशन क्या है, नहीं बता सकेगा। इसीलिए संसार की बातों के लिए बाबा कहते हैं ये दरवाजा मत खटखटाना। और बहुत से बैठे हैं लंबी कतारें, वहां से पूछ लेना, बता देंगे। और वो ज्यादा सियाने हैं, ज्यादा जानते हैं, उनके पास ज्यादा सूचनाएं सूचनाएं हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सूचनाओं में सुख नहीं, सूचनाओं में मस्ती नहीं है। ये देखना, कभी आचार्यों को सुनकर देखना, जैसे बैठे होगे वैसे ही उठ के चले आओगे। कुछ शब्दों का जाल पुंज अपने साथ बांध के ले आओगे, और वो शब्दों का जाल पुंज बाबा कहते हैं ये तो कचरा है, यह तो दुर्गंध युक्त कूड़ा है, पहले ही बहुत था, और क्यों साथ बांध लाए, और तुम रोज चले जाते हो इनको सुनने। भागवत कथा का वर्णन रोज सुनते हो, वही कथा, कूड़ा रोज भरते हो। तो बाबा कहते हैं अगर तुमने सांसारिक पदार्थ इकट्ठे करने हैं तो यह दरवाजा ठीक नहीं है। जप जी का दरवाजा मत खटखटाना, जब तलक तुम्हें वो रोग लग न जाए, जिसे मीरा कहती है विरह, प्रेम रोग, तब तक संसार में ही घूमते फिरते रहना। बाबा कहते हैं जप जी का दरवाजा मत खटखटाना। राज की बात है, महफिल में कहें या न कहें, राज की बात है, महफिल में कहें या न कहें, बस गया है कोई इस दिल में, कहें या न कहें, बस गया है कोई इस दिल में, कहें या न कहें। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, दिलों जान लुटाने को, दिलों जान लुटाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता। अगर निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तड़प हो जाए भीतर से, फिर ये द्वार खटखटाना, ये द्वार खटखटाना जरूरी है। क्योंकि जिन दरवाजों को तुम खटखटा रहे हो प्रेम के लिए,
उन दरवाजों के भीतर से प्रेम न मिलेगा। व्यापारी निकलेंगे बाहर, वेशभूषा संतों जैसी होगी, गलती खा जाओगे। हाँ, अगर परमात्मा की शराब पीनी हो, कोई राज की बात है, कहना चाहते हो, तो फिर आओ गुरु के पास, गुरु हाजिर है। राज की बात है, महफिल में कहें या न कहें, बस गया है कोई इस दिल में, कहें या न कहें। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो फिर जपजी आपके लिए कारगर रहेगी, फिर यही दवा है, अन्यथा ये दवा नहीं। फिर आप संसार में भटक रहे। जब ऐसा भीतर से वैराग्य आना शुरू हो जाए, ऐसी तड़प जगे कि सारी रात पपीहा गाए और तुम भी सारी रात गाते रहो, होड़ लग जाए दोनों में, तुम भी अपने प्रियतम को पुकारते रहो और पपीहा भी सारी रात अपने प्रियतम को पुकारता रहे, तो फिर तुम जपजी का दरवाजा खटखटा लेना, फिर तुम सही जगह पे आ गए। नहीं तो तुम्हारे लिए ये जगह गलत है। जब ऐसा दिल हो कि कुछ भी पदार्थ पाने का जी ना करे, वैराग्य उमड़ जाए, हृदय के भीतर उपज जाए कि संसार दुख है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, आके न जाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। शुरुआत है, बाबा पहले ही अलर्ट कर देते हैं। अगर संसार चाहिए तो सोचने से मिलेगा, गलती मत खा जाना। और जिस राह पर तुम आए हो, जप जी जिस राह के लिए लिखी गई है, वह तो प्यार की राहें। अगर उसके लिए तड़प जगी है, प्यास जगी है, तो जप जी हाजिर है। फिर इस रास्ते पर आ जाना, फिर कोई दूसरा रास्ता काम भी नहीं करेगा। सोचे सोचना हो गई, जय सोचे लख बार। वह परम प्रेम चाहिए, वह परम गुरु प्रसाद चाहिए, तो यह सोचना ही अड़चन है कि तुम्हारा मन ही अड़चन है। क्योंकि मन भ्रांति है, मन सत्य नहीं। और सत्य से तुम्हारे सारे दुखड़े टूट जाएंगे। सत्य की ये पहचान है, सत्य की ये पहचान है कि सत्य से तुम्हारे सारे दुखड़े टूट जाएंगे और भ्रांतियों से तुम्हारे दुखड़े ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर दुखों को बढ़ाना है, अगर बीमारी को बढ़ाना है, तो भ्रांतियों को पार लेना। रोज नए नए कौतुक करते रहना, ये भ्रांतियां तुम्हें दुखी कर ही देंगी। जैसे मैं तुम्हें कहें कि अगर दर्द चाहिए तो कांटे चुभो लो, सीधी सी बात। अगर आराम चाहिए तो फूलों की शैया पे लेट जाओ, दर्द चाहिए तो कांटे चुभो लो, सीधा सा गणित है। सोचा सोचना हो भाई, लेकिन तुम परमात्मा को पाने के लिए
सोच का इस्तेमाल करते हो जो गलत है। बाबा कहते परमात्मा की हदूद तो तब शुरू होती है जब सोच सबसे पहले थम जाती है। सबसे पहले सोच थमेगी, वहां से शुरुआत होगी परमात्मा की। अगर सोच न थमी तो परमात्मा की आगाज ही नहीं हुआ। यहीं तुम गलती खा जाते हो और यहीं तुम्हारे सारे धर्म गलती खाते हैं। कुछ पाना है तो सोच जरूरी है, और अगर लुट जाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। अगर ऐसी भीतर से उमंग उठती कि दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, तो फिर जप जी द्वार है, जप जी मार्ग है। पहले ये अच्छी तरह से पहचान लेना। कुछ गलत लोग गलत फहमियों में आ जाते हैं, उनकी गलत फहमियां बाबा पहले ही दूर कर देते हैं, पहले ही अक्षर में। कहते हैं बाबा कि वह जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसे मैं देख के आया हूं, जिसका वर्णन मैंने मूल मंत्र में किया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, वह मिलेगा कैसे? अब शुरुआत हो गई इस रास्ते की। शुरुआत की पहली पौड़ी में कहते हैं बाबा सोचे सोच न हो। देखिए वह सोचने से तो नहीं मिलेगा। सोचना यानी शब्द, शब्दों की इबारत वहां तक पहुंचाते नहीं, शब्दों की नाव कागज की नाव। शब्दों की नाव असली नाव नहीं, वो तुम्हारा भार वहन न कर सकेगी, वह तो कागज की नाव। इसलिए शब्दों के नाव पे सवार मत होना, वह भव सागर से पार करेगी नहीं। वहां तो असली नाव चाहिए। और बाबा कहते हैं असली नाव शब्दों की नहीं होती, और तुम तो शब्दों से ही काम चलाते हो। क्योंकि सोच, सोच क्या है? शब्दों का उत्पात, शब्दों की कोलाहल ही तो सोच है। और सोच क्या है? सोच शब्दों की कोलाहल है, सोच शब्दों का शोरगुल है। और सोचते क्या हो तुम, बताओ जरा। कभी सोच को, मन को सोचते हुए देखना, तो पाओगे शब्दों की ही कोलाहल है। वहां बड़ा शोरगुल है, बड़ी हलचल है, बड़ी आवाज है। वहां वहां शून्यता नहीं, वहां सन्नाटा नहीं, वहां मौन नहीं। और जहां मौन नहीं वहां ठहराव नहीं, और वहां आनंद नहीं। लेकिन तुम यही गलती खा जाते हो, और बाबा तुम्हारी गलती को पहले ही पड़ाव पे निकाल देते हैं। देखो अगर उस परम आनंद तक पहुंचना है, तो फिर सबसे पहले शब्दों को छोड़ देना, सोच को छोड़ देना। क्योंकि सोच कागज की नाव है। कागज की नाव पे सवार होकर तुम भवसागर को पार न कर पाओगे। इतनी उफन मचाती हुई लहरें, ऊंचे आकाश में उड़ती हुई लहरें, तुम्हारी कागज की नाव तो डमाडोल हो जाएगी। वह तो खुद डूबी डबाई। कौन से मूर्ख ने तुम्हें समझाया इस कागज की नाव पे सवार हो जाओ? लेकिन आज बड़े मूर्ख बैठे हैं जो कहते राधे राधे, राम राम, इस नाव पे सवार हो जाओ। बाबा कहते हैं शब्दों की नाव प्रयोग मत कर लेना।
शब्द शोरगुल है। मौन की नाव तुम्हें वैतरणी पार करा देगी, शोर की नाव तुम्हें वैतरणी पार नहीं कराएगी। इन दो शब्दों को ढंग से समझ लेना। मौन की नाव तुम्हें वैतरणी पार करा देगी, भवसागर पार करवा देगी। शोर की नाव तुम्हें डुबा देगी। तुम कहो कि मैं अपने आप को कांटा चुभोता रहूं और दर्द ना हो, यह असंभव है। तुम कहते हो मैं राधे राधे करता रहूं और आनंद मिले, यह असंभव है। ऐसे नशा तो अफीम में भी होता है। गलत नहीं कहा मार्क्स ने कि धर्म अफीम का एक नशा है, बिल्कुल ठीक कहा। उसने जैसा जाना कह दिया, और वाकई ही नशा है, क्योंकि तुम्हारा धर्म शब्द आधारित है, शब्दों से पार लेके नहीं जाता। तुमने कभी सोचा कि अगर रात भर तुम सोचते रहो तो उस सोचने के कारण तुम रात भर नींद का मजा ना चख सकोगे। नींद के मौन में तुम उतर ना सकोगे। क्यों? क्योंकि सोचना एक कोलाहल है। और जब नींद जैसी तुच्छ चीज जो स्वयं एवं प्रकृति ही तुम्हें दे देती है, सोचने के कारण वह बाधित होती है, तो वह परम विराट जो परम मौन में स्थित है, वह तुम्हें सोचने से कैसे मिल जाएगा? सोचने से नींद जैसी क्षुद्र चीज भी तुम्हें नहीं मिल पाती, और सोचने से तुम कल्पना करते हो कि तुम्हें विराट जैसी महान मौन मिल जाएगी। नहीं मिलेगा। तुमने कभी सोचा नहीं, तुमने कभी अंदाज ही नहीं लगाया, बस गुरु ने कह दिया तो फिर ठीक है, फिर कुछ भी नाम दे दिया तो चलते चलो। अभी मुझे कल ही एक मैसेज आया कि बाबा आप कहते हो कि अनुभव कर लो पहले, तो क्या हम नाम जपने का अनुभव पहले कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, पहले नाम ही जपो, जप ही करो। और जब तुम्हें जप करते करते कुछ ना मिले, वैराग्य हो जाए, तब तुम्हारा मुंह मुड़ जाएगा, स्वयं मुड़ जाएगा। अब तो तुम जबरदस्ती मुख को मोड़ते हो अध्यात्म मार्ग पे। फिर जब तुम जप करते करते थक गए, कुछ ना मिला, और मिलता भी कुछ नहीं, ध्यान रखना। और मुझे लोग कहते हैं बाबा क्यों परेशान करते हो? कभी तुम कहते हो कि मिल जाएगा, कभी तुम कहते हो कि नहीं मिलेगा, हमें दुविधा में क्यों डालते हो? तुम दुविधा में स्वयं को डालते हो। मैंने तुम्हें कहां दुविधा में डाला? मैं तो तुम्हें दुविधाओं से निकालना चाहता हूं, तुम शब्दों से ही क्यों चिपटते हो? जब मैंने पहले ही बोल दिया कि शब्दों से वो मिलेगा नहीं, क्योंकि लिपियां तुच्छ हैं, लिपियां अधूरी हैं, लिपियां पूर्ण को व्याख्यायित नहीं कर सकती, इसलिए तुम लिपियों से उलझते ही क्यों? तुम कहते हो बाबा बड़ा कष्ट होता है जब तुम दोगली बात करते हो। नहीं नहीं, मैं तो पूरी बात करता हूं। तुम्हारी भाषा ही दो भाषाओं में विभागित कर देती है इसको, तो मेरा कसूर नहीं, तुम्हारी भाषा का कसूर है। मैं ये कहता हूं जाप से मिल जाएगा,
मूर्ति पूजा से भी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा मूर्ति पूजा से, जैसे रामकृष्ण परमहंस को मिला। रामकृष्ण परमहंस को मिला काली की मूर्ति से, लेकिन पूरा कहां मिला? तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। कहां मिला? काली की पूजा करने से रामकृष्ण को पूरा कहां मिला? नहीं, वह सविकल्प समाधि में उलझ गए। बस शब्दों से जो चलेगा वह सविकल्प समाधि तक पहुंच जाएगा। ये तो मैंने बहुत बार कहा आपसे। निर्विकल्प के भीतर जाने से तो शब्दों का शोर हटाना पड़ेगा, मूर्तियां भी हटानी पड़ेंगी। कितने बार मैंने कहानी सुनाई कि रामकृष्ण परमहंस ने गर्दन काट दी काली की। तोतापुरी ने कहा, देखो, अगर तुम परम सत्य को जानना चाहते हो, ये जो तुमने जाना ये तो परम सत्य है नहीं, ये तो कल्पना है। काली तुम्हारी कल्पना है, राम भी तुम्हारी कल्पना है। कहां है राम? कृष्ण भी तुम्हारी कल्पना है, आज नहीं है कभी थे, अब तुम्हारे लिए कल्पना हो गए और तुम कल्पनाओं में उलझते हो। और बाबा कहते हैं कल्पनाओं से वो मिलता नहीं, लेकिन तुम्हारा मन है, यह तुम्हें भ्रांतियों में धकेले जाता है। रामकृष्ण को नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिलेगा? और रामकृष्ण को अगर सविकल्प समाधि मिली तो इसकी बात भी अच्छी तरह से समझ लेना। पूर्ण रूप से जब तुम किसी के प्यार में खो जाओगे, वो काली हो या प्रेमिका हो, यह बात समझ लेना यार। जब तुम पूर्ण रूप से किसी के प्रेम में डूब जाओगे, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, आके ना जाने को जी चाहता है, निकाहें मिलाने को जी चाहता है। जब ऐसी भीतर से भावना उठे और परिपूर्णता से तुम पूजा करो, प्रार्थना करो, जाप करो, तप करो, कुछ भी करो। एक शब्द मैंने पहले भी बहुत बार कहा, ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन ओनली व्हेन यू इन्वॉल्व यूरसेल्फ 100%। जब तुम 100% अपने आप को उसमें झोंक दोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ट्रांसफॉर्मेशन 100 डिग्री के ऊपर होती है, 99 के ऊपर भी नहीं होती, 100 के ऊपर होती है। और 100 में क्या होता है कि तरल पानी वाष्प पानी में तब्दील हो जाता है, लेकिन रहता है पानी। ये बात समझ ले। पानी जब फ्रीज होता है तो बर्फ बन जाता है, रहता है पानी। मूल स्ट्रक्चरल ढांचा उसका पानी का है, H2O का है। शेप चाहे उसकी पानी की रहे, चाहे बर्फ की रहे, चाहे वाष्प की रहे, लेकिन रहेगा वो H2O। पानी पानी है। तो ये फार्मूलेशन, यह ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रक्चरल फार्मूलेशन है, अस्तित्व की फार्मूलेशन नहीं है। ये समझ लेना इस बात को, बहुत भ्रम है इस बात में। पानी भाप तो बन गया, लेकिन क्या पानी आनंदित हो पाया? बस प्रश्न ये है। तुम ट्रांसफॉर्म तो हो जाते हो, 100 डिग्री के ऊपर पानी उबल गया, आसमान की बुलंदियों को छू लिया वाष्पों ने, वहां जाकर कलोलें की, नाचे गाए,
मेघ मंडली के भीतर आपने छा गए आप। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ढांचागत है, अस्तित्वगत नहीं है। क्या पानी आनंद भी पा सका? सिर्फ रूप बदल गया, वो फ्रीज हुआ, यह वह एवेपोरेट हुआ, वाष्प बना। लेकिन क्या वह आनंद को प्राप्त कर पाया? तुम कहोगे नहीं, आनंद तो नहीं मिला, रहा तो पानी ही, वह किसी भी रूप में रहा। और देखो, ध्यान रखो, जो पानी आज वाष्प बना है 100 डिग्री के ऊपर, वह एक दिन मेघ बनकर फिर बरसेगा और पानी के रूप में बरसेगा। तो पानी से छुटकारा कहां मिला उसे? समझ आती है बात? पानी से तो छुटकारा नहीं मिला उसे। 100 डिग्री भी आ गया, वाष्प भी बन गया, फिर मेघ बन गया, फिर मेघ बनकर बरस गया, और बरसा क्या? पानी बरसा। तो रहा पानी का पानी ना। जड़ है, जड़ रहा, चेतन नहीं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे कहने का मतलब है, तुम मूर्ति पूजा कर लो, पत्थरों को भगवान मान लो, मान लो, ये तुम्हारी सब काल्पनिक रचनाएं हैं। भगवान मान लो, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन वह ट्रांसफॉर्मेशन ढांचागत होगा, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। रहेगा जड़ का जड़, फॉर्मुलेशन उसकी H2O ही रहेगी। वह चाहे बर्फ बने, फ्रीज हो, वह चाहे तरल रहे, पानी हो, वह चाहे वाष्प बने, रहेगा H2O। फिर बाबा कहते हैं तुमने H2O रहना नहीं, उसके लिए क्या करना होगा? इस बाधा को हटाना होगा। कौन सी बाधा? सोचे सोच न हो, जे सोचे लख बार। तुम सोचते हो तो बाबा कहते हैं अगर संसार में ही भ्रमण करना तो फिर सोचो, पुल भी बनेंगे, इलाज भी होंगे, खोजें भी आएंगी, बीमारियों के वैक्सीनेशन भी बनेंगे, सब होगा, वैज्ञानिक रिसर्चेस भी होंगे, इन्वेंशंस भी होंगे। लेकिन आध्यात्मिक यह मार्ग तो नहीं दिख रहा था। अध्यात्म का मार्ग स्ट्रक्चर ढांचा बदलने के लिए नहीं है। अब इस शब्द को अच्छे से समझ लेना, यहां आपका सब परिवर्तित हो जाएगा अगर ठीक से समझा गया। आध्यात्म स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो आप धनी हो जाओगे, आपको बड़ी गद्दियां मिल जाएंगी, मान सम्मान बहुत हो जाएगा, नाम बहुत हो जाएगा, आपकी नाम की चर्चाएं होंगी, युगों युगों तक याद रखे जाओगे, ये तो सब हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं क्या वो भी मिल जाएगा जिसको मिलने के बाद हृदय में तृप्ति आ जाती है, हृदय शांत हो जाता है, शीतल झोंके लहराने लगते हैं दिल में, शीतलता की मंद मंद मुस्कान तुम्हारे रोम रोम को जजकोरे रखती है, क्या वो भी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा।
यह जो तुम आकाश में उड़े थे, यह कृत्रिम रूप से उड़े थे, पानी से वाष्प तो बन गए, बिल्कुल बन गए, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि यह वाष्प फिर से मेघ का रूप धारण करेगा और फिर से बरसेगा और पानी के रूप में बरसेगा। फिर रहे तो पानी के पानी ना। कहां ट्रांसफॉर्मेशन हुई तुम्हारे में? नहीं हुई। और अध्यात्म जो है वो अस्तित्वगत ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है अध्यात्म। तुम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को अध्यात्म गिन लेते हो, नहीं, वो संसारिक है। और तुम मनोविज्ञान के कारण, यह मनोविज्ञान बड़ा अद्भुत है। इस मनोविज्ञान को जिसने भी आगाज किया उसने अध्यात्म के ऊपर ग्रहण लगा दिया, उसने तुम्हारी खुशी छीन ली। और जब तक इस संसार से मनोविज्ञान नहीं हटेगा तब तक तुम्हारा स्वयं आनंद प्रकट नहीं होगा, क्योंकि स्वयं को प्रकट होने में सबसे बड़ा अगर बाधा है तो वह तुम्हारा मन है, और मनोविज्ञान मन का ही विज्ञान है। अब इन शब्दों को बहुत आराम से सुनते रहना, एक बार नहीं समझाए तो बार बार सुन लेना। सोचे सोचन हो गई। जो तुम सोच रहे हो, बाबा कहते हैं जहां जाने की लालसा है, जिसके साथ निगाहें मिलाने का दिल करता है, जिसके पास दिलो जान लुटाने का दिल करता है, जी चाहता है, वो ना हो पाएगा। यह तुम्हारे मन की सिर्फ भ्रांति है। नाम जपने से तुम लुट नहीं जाओगे, और तुम तो लुटने की चाहत पाले हो। दिलो जान लुट ना सकेगा। राम राम करने से, राधे राधे करने से तुम्हारा अहंकार प्रबल हो जाएगा। तुम्हारे खजाने के भीतर इतने नाम की रकम जमा है, तुम और ज्यादा अहंकारी हो जाओगे। तुम्हारे इल्यूजन की गांठ ज्यादा गोल गांठ पड़ जाएगी, जो कि खोलनी बड़ी मुश्किल होगी। तो जपो, बिल्कुल जपो। बाबा कहते हैं लेकिन फिर आप मुक्त होने का प्रयास मत करना, क्योंकि वह गोल गांठ कई बार तो आप इतनी तेज लगा लेते हो कि वह खुलती ही नहीं। और आप सभी ने गोल गांठें बहुत लगा ली, वो खुलने का नाम नहीं लेती, और गांठ भी एक नहीं, तुमने हजार हजार लगा ली। इसलिए तो तुम कहते हो बाबा एक बार कह दो कि विष्णु है, बाबा एक बार कह दो कि जब से मिलता है। मैं कह देता हूं बिल्कुल मिलता है। रामकृष्ण को मिला था, लेकिन रामकृष्ण को भी कहां मिला था। रामकृष्ण भी एक तल पर जाकर पहुंच गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अस्तित्वगत ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। रहा पदार्थ का पदार्थ ही। ये 5 पदार्थ हैं, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये 5 के 5 अगर स्वरूप बदलने, खाका बदलने, ढांचा बदलने, तो वह कोई परिवर्तन नहीं होता। तो रोज होता है, तुम जिंदा होते हो, मर जाते हो, क्या हुआ? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं होता? होता है। तुम बच्चे थे, बड़े हो गए, क्या हुआ? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। हुआ कि नहीं हुआ? किसी दिन तुम मां के गर्भ में होते हो और नजर भी नहीं आती, इतने महीन होते हो। फिर मां के गर्भ में तुम्हें खुराक मिलती है, तुम बड़े होते जाते हो। फिर तुम कुछ दिनों के हो जाते हो, फिर तुम कुछ महीनों के हो जाते हो, फिर तुम जन्म ले लेते हो। फिर बाहर की
वस्तुओं को खाकर तुम बड़े हो जाते हो, भारी हो जाते हो, और आज तुम क्विंटल के हो गए हो। और किसी दिन तुम्हारा वजन ही नहीं था। ये क्या हुआ? इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ढांचागत बदलाव। बिल्कुल हल्का सा स्पर्म और अंडाणु जिनमें भार ही नहीं, वहां से शुरू किया तुमने सफर, और आज तुम 1 क्विंटल के हो गए। यह क्या है? इसे बाबा कहते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। छोटे से स्पर्म से 1 क्विंटल का व्यक्ति हो गया। लेकिन तुम्हारी भीतरी अभिप्सा तो कुछ और है। भीतरी अभिप्सा क्या है? बाबा कहते हैं भीतरी अभिप्सा तुम्हारी प्रेम है। बाबा तो कहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें चाहिए क्या। यही बुनियादी भ्रम है तुम में। तुम भूमत्रे हुए हो, घन चक्कर हुए हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हें चाहिए क्या। तुम ऐसे चक्रों में पड़े हुए हो कि तुम्हें यह ही नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं। बाबा तुम्हें बताते हैं कि तुम चाहते क्या हो। तुम चाहते हो प्रेम, और वो प्रेम जो अकाट्य हो, जो अटूट हो, जो धारा प्रवाह, जिसका रस बहता ही रहे, तुम वो प्रेम चाहते हो। और वो प्रेम कैसे मिलेगा? उसकी ही ये जपजी साहब शुरुआत है। मेरे ख्याल में तुमने ठीक से समझ लिया होगा। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और अस्तित्वगत ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2 अलग अलग चीजें। तुम्हारा मन ढांचागत परिवर्तन कर लेता है, माहिर है, नकली खुशियां बना लेगा। वो देखो सामने कितना सुंदर है, तो बाबा कहते हैं सुंदर कुछ भी नहीं, इसमें सब पदार्थ है। सुंदर तो एक ही है। कौन सुंदर है? सुंदर चेतन है, और उस चेतन को तुम जानते नहीं। जिस दिन तुम उस चेतन के पास पहुंच गए, बस यही थी तुम्हारी आंतरिक इच्छा। इसी के खिंचाव से तुम कह रहे थे निगाहें मिलाने को जी चाहता है। यही तड़पा रहा था तुम्हें, इसी की प्यास लगी थी तुम्हें, इसी के लिए बेचैन थे तुम। जन्मों जन्मों से तुम इसी के लिए बेचैन थे। दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, और तुम्हें पता नहीं कि कहां दिलो जान लुटेगा, कहां। तुम्हें वो ठिकाना नहीं पता, वो ठोर नहीं पता। यहां से शुरुआत करते हैं बाबा जपजी साहब। सोचे सोच न हो गई, जे सोचे लखबार। ये पहला सूत्र है। पहले तो आप इस बात का परीक्षण कर लो कि तुम्हें चाहिए क्या। पदार्थ चाहिए तो फिर इधर मत आओ, ये रास्ता ठीक नहीं है। ये आपके लिए ये रास्ता गलत है। अगर आपको संसारिक सुख चाहिए, पदार्थ चाहिए, कुछ अभाव है, द्रव्य का अभाव है, मान का अभाव है, कुछ चाहत शेष रह गई है भोगने की, तो बाबा कहते हैं फिर ये रास्ता ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। जप जी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिर तुम्हारे लिए क्या ठीक है? फिर तुम परिश्रम करो, फिर तुम उन मास्टर्स के पास जाओ जो तुम्हें डिग्री दिला देंगे, जो तुम्हें नौकरी दिला देंगे, जो तुम्हें पदवी दिला देंगे, तुम्हें मान सम्मान दिला देंगे।
तुम्हें हुनर सिखा देंगे, उनके पास जाओ। लेकिन यहां हुनर नहीं चलेगा। जप जी कोई हुनर नहीं। जप जी तो सीधे सीधे अपने आप में छलांग लगाना है। तुम जब अपने आप में कूदने को तैयार होते हो, बहुत भटक लिए, बड़ी पीड़ाएं झेली, बड़े दुःस्वप्न देखे, बड़े शुभ स्वप्न भी देखे, सब देखा, लेकिन ऊब गया। तो फिर बाबा कहते, जब तुम ऊब जाते हो और जब परवाना खाक होने की तमन्ना रखता है, वह क्षमा के भीतर प्रवेश कर जाता है और भस्म हो जाता है। जिस दिन तुम भस्म होने की इच्छा से भर जाओ, उस दिन तुम जपजी को उठा लेना। उससे पहले जपजी की तरफ मत आना। यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं। अध्यात्म का रास्ता संसार पाने के लिए है ही नहीं। ये बात ठीक है कि संसार के करोड़ों वर्षों में पदार्थों के द्वारा लिया गया लुत्फ अगर इकट्ठा कर लिया जाए, फिर समझो, संसार में करोड़ों वर्षों के पदार्थों के द्वारा लिया गया लुत्फ अगर तुम इकट्ठा कर लो और जप जी जहां जो रास्ता तुम्हें बताती है, उस तल पर तुम एक पल के लिए उतर जाओ, तो वो पल भारी पड़ेगा, वह पलड़ा झुक जाएगा। वह आनंद ऐसा कि तुम्हारे करोड़ों जन्मों से जो तुमने पदार्थों में सुख इकट्ठा किया, किसी भी प्रकार से, धन में, पदवी में, चालबाजियों से, शरारतों से, वो सारा सुख तुम एक पलड़े में डालो और दूसरे पलड़े में जहां जप जी तुम्हें लेके जाएगी, उस तल का एक पल उसका आनंद डालो। तो बाबा कहते हैं कि यह पलड़ा झुक जाएगा, एक पल वाला। तुलसी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग के, धरती के और सभी समस्त लोकों के सुखों को एक पलड़े के भीतर रख लो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। तकड़ी के एक तुला में रख दो। स्वर्ग का सुख भी, अपवर्ग का सुख भी, सब लोगों का सुख, यहाँ के पदार्थों का सुख जो तुमने भोगे आज तक, वह तकड़ी के एक तराजू में रख दो, पलड़े में रख दो। तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और फिर दूसरे पलड़े में तुम सत्संग का एक पल का आनंद रख दो। तो तुलसी कहते हैं कि वो एक पल का आनंद वाला पलड़ा झुक जाएगा, भारी पड़ेगा। सही सत्संग आपके भीतर जाकर सही सत्संग होता है। बाहर छैने, हारमोनियम, वीणा, मृदंग, तबले बजाने से नहीं होता। वह सत्संग नहीं है, वह तो गायन है। गायन और सत्संग में बड़ा फर्क है। सत्संग की आधी घड़ी और भजन के वर्ष 50। आधी घड़ी 12 मिनट। तो संत कहते हैं कि 12 मिनट सत्संग के और 50 वर्ष भजन के। राम राम, राधे राधे, ये भजन है और क्या। तुम रोज प्रश्न पूछते हो, बाबा भजन, बाबा तो कहते हैं भजन करो करो, लेकिन ये शब्द भी सुन लो। यही तो दिक्कत है तुम्हारे लिपियों की। लिपियों में वो सत्य आता नहीं और तुम बहक जाते हो।
सत्संग की आधी घड़ी और भजन के वर्ष 50 साल तक तुम राम राम जपते हो, राधे राधे करते हो, और अपने भीतर उतर के सत्संग 12 मिनट का कर लो। आधी घड़ी 12 मिनट की होती है। आध घड़ी का वर्ष ना, हाइट ना 12 मास। बस जैसे आधा घड़ी बरस जाए ऊपर का मेघ, मूसलाधार बारिश हो जाए, और तुम्हारा हलट जो किसान चलाते हैं हलट, वह 12 महीने में इतना पानी नहीं उठा सकेगा जितना मेघ बरसा देंगे आधी घड़ी में। संत जी कहते हैं, संतों ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम गलत शब्दों को पकड़ लेते हो। काश तुमने सही शब्द पकड़े होते। तुम शब्दों का फिर मिलान करना शुरू कर देते हो, टैली। ऐसा तो उस बाबा ने कहा, और तुमने ही ऐसा कहा बाबा, और आज तुम ऐसा कह रहे हो बाबा। तो मैं यही कहता हूं कि भाई, वह शब्दों में व्याख्यायित तो होता नहीं, और यह बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं। दोष है तो तुम्हारी शब्दावली का है, तुम्हारी लिपियों का है। वह शब्दातीत है, वह अक्षर नालों वक्र है, वह अक्षरों से परे है। अब मैं क्या करूं? जब वह लिपियों से परे है और लिपियों में व्याख्यायित तो होता नहीं, तो बाबा क्या करे? फिर तुम प्रश्न भी सही पूछते हो। तुम कहते हो बाबा मैं तो उलझ गया, दुविधा में। ठीक, बिल्कुल उलझ गए, लेकिन इसमें बाबा जिम्मेवार नहीं। तो तुम पूछते हो क्या बाबा तुम जानते नहीं? बिल्कुल जानते हैं। संत जानता है, और जानने के बाद ही संत कहलाता है। बिल्कुल जानता है, फिर आप कहते क्यों नहीं? हम कहते हैं, लिपियों से कहते हैं, और लिपियों से नहीं कहा जाता तो इशारों में कहते हैं, और इशारों में भी नहीं कहा जाता तो हम मजबूर हैं। हम क्या करें? वह विराट है ही कुछ ऐसा कि हम जानते हैं सब कुछ, लेकिन कह नहीं पाते। क्या करें? सब कुछ बोल बाल के भी जब प्रवचन समाप्त करते हैं तो माथा पीट लेते हैं। क्यों? जिसे कहने चला था वह कहा नहीं गया, वह कहा जाता नहीं, और मालूम था कि कहा जाता नहीं, क्योंकि कहने के लिए शब्द नहीं। और यही कबीर कहते हैं, वे कह तो ना पाऊंगा, क्योंकि यह स्वाद कुछ ऐसा है जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। जीभ ही नहीं है, जैसे गूंगा गुड़ खा ले, और कहेगा कैसे? लिपियों में वो आता नहीं, व्याख्यान करने के लिए जीवा नहीं। जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद, और वो कह नहीं पाता, और वो कहा नहीं जा सकता, और तुम कह देते हो बाबा। फिर बाबा जानता ही नहीं होगा, और तुम ये निष्कर्ष उठा के इस महफिल से चले जाते हो, और न जाने कितने कितने लोग महफिल से उठ उठ के चले जाते हैं, और कितने कितने जन्मों में तुमने कितनी कितनी महफिलें छोड़ी, तुम्हें मालूम ही नहीं। सिर्फ इस भ्रांति के कारण तुम चाहते हो कि वह शब्दों से बता दे, संत शब्दों में प्रकट कर दे। वह शब्दों में प्रकट नहीं होता, यह तुम्हारी भाषा की शुद्धता है। वह इशारों में भी बतलाया नहीं जा सकता। इशारे करने की चेष्टा बहुत करता है संत, लेकिन इशारों को भी तुम इशारों के टॉप को पकड़ लेते हो। जैसे मैं कहूं वो रहा चंद्रमा, तो तुम इसकी सीध में नहीं देखोगे,
हालांकि मैंने इशारा किया चंद्रमा की स्ट्रेट लाइन में, और तुम इस टिप को पकड़ लो। तुम कहोगे बाबा यहां तो चंद्रमा है नहीं, यहां चंद्रमा होगा भी नहीं। यही दुविधा है, यही दिक्कत है। अब तुम्हें कैसा समझाऊं? फिर हम कोई पागल तो है नहीं। संत को किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा होता, और संत को बोलने की बीमारी भी नहीं होती। ये समझ लेना अच्छे से। संत बोलता है सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे शरीर के ऊपर दुर्गंध आ रही, तुम गटर में से छलांग लगा के आए हो बाहर, सिर से पांव तक तुम लिबड़े हुए हो गंदगी से, और दूर दूर तक बदबू फैल रही है तुम्हारी गंदगी की। वो गंदगी अहंकार की है, ध्यान रखना। जो तुम्हारे सिर से पांव तक है वो गंदगी अहंकार की है, और तुम्हारी गंदगी की दुर्गंध संत के पास भी जाती है, और संत चाहता है कि कैसे तुम इस दुर्गंध से मुक्त हो जाओ। सताती तो तुम्हें भी है, तुम भी रोज माथा पीटते हो, बाबा ये मन बड़ा तंग करता है। बाबा क्या करें, मन बड़ा दुखी करता है। भाई दुर्गंध जो है, गटर के भीतर स्नान करोगे तो दुर्गंध आएगी, दुर्गंध का कसूर थोड़ा ही है। कसूर तो तुम्हारा है कि तुमने गटर के भीतर छलांग लगाई। और संत को बड़ी करुणा आती है, संत को बड़ी दया आती है। संत तुम्हारे दर्द से रोता चिल्लाता है, चीखता है, और संत अपने आप को तुम्हारी जगह प्रस्तुत कर लेता है कि जैसे ये दर्द उसी का हो, क्योंकि संत का हृदय बड़ा नाजुक होता है, नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना, पिघल जाता है, और ये जानते हुए भी कि बतला ना पाऊंगा, मुख खोल लेता है और बतलाना शुरू कर देता है। लेकिन अंत में क्या पाता है, रोज बोलता है, बोला जाता है। और तुम कहते हो बाबा दुर्गंध तो गई। बाबा बड़ी कोशिश करता है कि तुम बाहर के तीर्थ स्थानों को छोड़ो, तुम भीतर के तीर्थ स्थानों में उतरो। यह गंदगी ऐसी नहीं जो गंगा में छलांग लगाने से, डुबकी लगाने से मिट जाएगी। यह तो भीतर का स्नान करना पड़ेगा, यह तो असली हज करना पड़ेगा, यह तो असली तीर्थ स्थान करना पड़ेगा। तुम्हारे स्नान नकली हैं, तुम बाहर की गंगाओं में स्नान करते हो, तुम बाहर के मक्के मदीने में हज करते हो। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, ये तो भीतर के तीर्थ में डुबकी लगानी पड़ेगी। तीर्थ नावा जे तिस पावे, बिन पाने की नाय करें। अगर तेरी इच्छा हो बाबा तो मैं उस तीर्थ में नहाकर दुर्गंध मुक्त हो जाऊं, लेकिन अगर तेरी इच्छा ना हो तो फिर मैं दुर्गंध मुक्त हो कैसे पाऊंगा। अब हम मोरल की तरफ लौटे। तो बाबा कहते हैं सारा जगत दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। और यह दुख तुम्हारे भीतर तड़प जगाती है, काहे की कि मैं अपने दुख को निवारण कर लूं, निवृत्त हो जाऊं। यह तड़प है तुम्हारे भीतर। बस सारा जगत दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। और तुम चाहते हो इस गंदगी से निवृत्त होना, निजात पाना है। और बाबा जप जी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो वो समझाते हैं कि सोचा सोच न हो, ये सोचे लखबार, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम लाखों बार सोचते रहो,
यह तो गंदगी को और ज्यादा बढ़ाएगा, यह तो तुम्हारी नींद भी हराम कर देगा, दिन का चैन भी छीन लेगा। तो बाबा तुम्हें असलियत से रूबरू कराते हैं। कहते हैं सारा जगत दुखी है, और तुम किसी से भी पूछ लो, तुम सुखी हो, वो कहेगा सुखी तो बहुत हूं, धन भी है, पदवी भी है, मान सम्मान भी है, सब कुछ है, भरा पूरा परिवार, अच्छे अनुयायी भी हैं। लेकिन फिर कहे कि तुम सुखी हो, हाँ सुखी तो हूं, लेकिन तृप्त भी हो। तृप्त तो बाबा नहीं। बस यहीं पेच फंस जाता है, यहां पेच फंस जाते हैं। सुखी तो हो, यही बाबा कहते हैं संसार के पदार्थ तुम्हें सुख तो देंगे, और वह सुख क्षणिक होगा, अविरल धारा नहीं होगी सुख की। अविरल धारा को बाबा कहते हैं तृप्ति। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन थोड़ सम। संतोष धन, तृप्ति नहीं तुम्हारे भीतर, और तुम्हें जरूरत है, तलाश है तृप्ति की। तृप्ति तुम्हारे पास है नहीं, सुखी तो बहुत है। सुख तो किसी को पदार्थ से मिल जाता है, किसी को मान सम्मान से मिल जाता है, किसी को पदवियों से मिल जाता है। अलग अलग रास्ते हैं सुख के, कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई माल मस्त, सब मस्त हैं। लेकिन वो मस्ती, क्या वो मस्ती है जो बाबा कहते हैं? नहीं, वो मस्ती नहीं। वो मस्ती तो बाबा कहते हैं जिन्हें नशे जहान दे उतर जान प्रभात। वह तो आज है, अब हैं, अगले पल नहीं होंगे। तो कौन सी खुमारी है, कौन सा है नशा जो नहीं उतरेगा कभी भी? नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। काश वो खुमारी तुम्हें चढ़ जाए जो दिन रात चढ़ी रहे। वह खुमारी आएगी कैसे? यहां से शुरू करते हैं बाबा, और तुम्हें खुमारी तक ले जाएंगे। 38 दोहों तक, 38 पौड़ियों तक तुम्हें ले जाएंगे, और खुमारी का सारा अध्ययन करवा देंगे। वह खुमारी कैसे मिलेगी जो कभी नहीं उतरती, और तलाश तो उसी की है। देखो, तुम ढूंढते कुछ भी हो, बाबा तुम्हें तुम्हारा रोग बता देते हैं। तलाश तो तुम्हें तृप्ति की है। छोटे छोटे सुख तो तुम्हें मालूम पड़ेंगे कि तृप्ति दे गए, लेकिन नहीं, वो तृप्ति अगले ही पल गायब हो जाएगी। तो बाबा तुम्हें थीम देते हैं कि तुम चाहते हो, तुम्हारा अंतस का रोमा रोमा चाहता है तृप्ति, और तृप्ति तुम अभी तक पाए नहीं हो, इसलिए तड़प रहे हो। तो कैसे तृप्ति मिल जाए, उसका मार्ग है जप जी। तो इससे आगे चलेंगे, लेकिन वक्त बहुत हो गया है। इस थीम को समझ लेना जो बाबा कहते हैं, तुम्हारी जो खिंचावट है, तुम्हारी जो तड़प है भीतर की, तुम जो लुट जाना चाहते हो, वह तृप्ति है। तृप्ति के लिए लुट जाना चाहते हो, और देखो कितने मजे की बात है, जिसको पाई पाई करके जोड़ते हो, वह सब लुटाने को दिल करता है तुम्हारा। दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी
चाहता है। दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। और अगर तुम उस तल पर पहुंच जाते हो तो फिर बाबा कहते हैं लौट के आने को जी नहीं करता। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वहां पहुंचाएगी जब जी। आके न जाने को, आके न जाने को, आके न जाने को जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। धन्यवाद।